नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा का। पंचकुला में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कालका से सीएम फ्लाइंग ने हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं फ्लाइंग ने कालका के गांव टगरा कलीराम में छापेमारी करते हुए मौके से एक 32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, 16 जिंदा राउंड पिस्टल कारतूस समेत कई हथियार बरामद किए हैं। वहीं 26 जनवरी को देखते हुए अंबाला पुलिस ने एयरफोर्स अंबाला छावनी के नजदीक 500 घरों में सर्च अभियान चलाया है, जिससे जनता से उनके घर किराए पर रह रहे लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया। इस दौरान 150 ऐसे लोगों को अजनबी नोटिस दिए गए जिनके पास से कोई पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में आकर वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोला गया। वहीं सोनीपत जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला उपायुक्त ने मंगलवार को लघु सचिवालय में प्रशासनिक और पुलिस और विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। समारोह के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। उपायुक्त ललित सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में देवेंद्र बबली तिरंगा फहराएंगे। डीसी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों को घर जाकर सम्मानित किया जाएगा और आयोजन स्थल पर कोरोना रोधी टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुग्राम में बेखौफ शराब माफिया ने रेड के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट की। आरोपियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, जहां शराब माफिया से जुड़े कई लोग दुकान के बाहर शराब बेच रहे थे। उधर हरियाणा में सक्रिय नकल माफिया ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि नकल माफिया ने एचएसडी के चेयरमैन भोपाल सिंह को करोड़ों रुपए नकल करवाने की एवज में देने को कहा। जब चेयरमैन ने मना कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम विभाग की बुधवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एचएलआरडीसी चेयरमैन सुभाष बराला ने की। बैठक के बाद सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सेम और वोटर लॉगिंग की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। उधर हरियाणा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से भूमिगत पानी को ड्रेन आउट करके जमीन को बिजाई के लायक बनाया जाएगा। वहीं बंजर भूमि को जिप्सम जैसे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाकर भूमि को उपजाऊ बनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। ठंड से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने फिर एक बार बरसात की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। दिन रात के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रिकॉर्ड किया गया है। सप्ताह में 10 डिग्री से नीचे तापमान रहने के आसार हैं।
प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 तक जा पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,136 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 6,768 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। वैसे महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,19,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं जानलेवा हो चुके कोरोना संक्रमण का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के अंबाला जिले में नगर निगम के 35 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नगर निगम ने 2 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग बंद करवा दी है। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के चपेट में आए सभी अधिकारी और कर्मचारी की हालत ठीक है, सभी को होम आइसोलेट किया गया है। इधर हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बल्लभगढ़ के अग्रसेन चौक बाजार से लगातार लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते हुए दिखाई, साथ ही इसके कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। दुकानदार से लेकर खरीदार तक बाजारों में बिना मास्क दिखाई दी। हैरानी की बात इसमें यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर पा रही। पुलिस चौकी के पास ही लोग बिना मास्क के नजर आए। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर बच्चों की जान को खतरे में डालकर बच्चों को कोचिंग सेंटर बुला रहे हैं। जिनमें ऐसे ही कई शिक्षण संस्थान पर एसडीएम ने छापेमार की कार्रवाई की। मौके पर कोचिंग सेंटर संचालकों पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं एसडीएम ने संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए बताया कि फिलहाल नियमों के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खोला जा सकता। इंद्री में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभियान में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन शुरू की है। इस वैन के द्वारा शहर में अन्य सभी स्थानों पर टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सिरसा जिले में यातायात थाना पुलिस की ओर से बुधवार को चालान काटने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिना मास्क वाहन चलाने पर और रोंग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चालान काटे गए। वहीं मौके पर मौजूद थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को नियम पालना के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू किया है। दरअसल साइबर ठग स्वास्थ्य कर्मी बनकर लोगों को बूस्टर डोज लगवाने और रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर उनका ओटीपी लेकर ठगी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एनआईटी नंबर 2 में रहने वाली अंजू सिंह, ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले संजय नागर और सराय के रहने वाले मुकेश झा के पास साइबर ठगों ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए फोन किया और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी मांगा गया, लेकिन इन लोगों की सावधानी के चलते वे ठगी का शिकार होने से बच गए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी बूस्टर डोज से संबंधित रजिस्ट्रेशन ओटीपी के लिए कोई फोन नहीं कर रहा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं। कैथल के पेरेंट्स एसोसिएशन ने 134 के तहत पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से जबरन फीस वसूली को लेकर अदालत का रुख किया। एसोसिएशन की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होगी। 134 के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया था। इसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जबकि 134 नियम के तहत सरकार द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान है।
नियम 134 के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला न होने से परेशान बच्चे और अभिभावक अपनी फरियाद को लेकर मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने अपने दाखिले की गुहार लगाई। ठंड में छुट्टे बच्चों का कहना है कि जब वे दाखिला लेने जाते हैं तो स्कूल वाले धक्का मारकर भगा देते हैं, इसलिए वे डीसी अंकल से गुहार लगाने गए हैं। वहीं पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चों ने 134 के तहत परीक्षा तो पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया वे बड़े स्कूल उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अभिभावकों ने बताया कि वे कई दिनों से धक्के खाने को मजबूर है, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर सोनीपत जिले में जाम से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों को थाने बुलाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक बीच सड़क पर सवारियों को ना उतारे ना ही बिठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अगले कुछ दिनों के लिए ऑटो रिक्शा चालकों पर OD1 फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रही है। इस पर चालकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। वहीं रिक्शा चलाकर ही वे घर का खर्चा भी चला रहे हैं। इधर महिला चिकित्सक से बदतमीजी करने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कड़ा संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही। वहीं इस दौरान बुधवार को बैठक कर एक बड़ा फैसला लिया गया। IMA का कहना है कि अगर आरोपी नंबरदार भूपेंद्र सिंह और उनके अन्य साथियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहां IMA के सदस्य प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। उधर सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर मिक्स हाइट ड्रीम होम सिटी पर स्थानीय लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस खबर को हरियाणा न्यूज में प्रमुखता से दिखाया गया। इस मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर भी हुआ है। इस मामले में अब सिटी के दफ्तर में काम करने वाली रश्मि राठी और उसके पति शैलेश राठी पर विभिन्न धाराओं के तहत कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कड़ाके की ठंड के बीच गेहूं की फसल के लिए किसानों को फिर यूरिया की खाद नहीं मिल रही। इस बीच जींद सहकारी बिक्री केंद्र पर यूरिया लेने को लेकर किसानों में मारामारी मच गई। पुरानी अनाज मंडी में जैसे ही यूरिया आई और यूरिया आने की जो सूचना है वो किसानों को मिली तो किसान काफी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और यूरिया लेने के लिए अनाज मंडी में किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिली। किसानों ने कहा कि यूरिया खाद नहीं मिलने से गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है, लेकिन कई दिनों से चक्कर काटने के बावजूद उन्हें यूरिया की खाद नहीं मिल रही। प्रदेश भर में यूरिया खाद की किल्लत के बीच करनाल के देव पेस्टिसाइड और खाद विक्रेता दुकानदार के गोदाम में करीब 350 कट्टे यूरिया खाद के रखे मिले। खुलासे के बाद मौके पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कृषि अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 5-5 कट्टे खाद के वितरित किए गए। आरोप ये लगाया गया कि खाद विक्रेता यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहा है और किसानों ने ऐसे खाद विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कृषि विभाग के बाहर धरना शुरू कर देंगे। नूंह जिले के गुलालता गांव के खेतों में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से खराब हो गई। वहीं हरे चारे की समस्या के चलते किसान अपने पशुओं को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर है। किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि खेतों में हरे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। पलवल में अवैध रूप से चल रहे दर्जन भर सपा सेंटर पर पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई करते हुए 35 युवक और 22 युवतियों को मौके से गिरफ्तार किया। मसाज सेंटर्स में पिछले काफी लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार युवक और युवतियों समेत मसाज सेंटर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद
जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दर्जन भर मसाज सेंटर पर ये छापेमारी की। उधर रोहतक में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि बेमौसमी बारिश से जिले के कई गांव के खेतों में पानी भर गया है, जिससे गेहूं, सरसों और ईख की फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दे ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। फर्जी तरीके से कागजात तैयार करवाकर वाहन पंजीकरण करवाने के मामले में कनीना थाने में केस दर्ज किया गया। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अंतर्गत 6 गाड़ियों का फर्जी री रजिस्ट्रेशन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन की जांच में फर्जी री रजिस्ट्रेशन होना पाया गया है। वहीं एसएचओ संतोष कुमार ने बताया कि वाहन मालिकों ने कागजों पर स्टार मार्क लगाकर गलत कागजात और चेसिस नंबर तैयार किए और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर नए नंबर जारी कर दिए। इसकी पारंपरिक जांच एएसपी सिद्धांत जैन के द्वारा की गई और उनकी जांच के बाद केस दर्ज किया गया। उत्तर बहादुरगढ़ के बादली रोड पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिन पर बुधवार को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर तोड़फोड़ की। यह कार्रवाई डीटीपी मोहन की मौजूदगी में की गई। मोहन ने अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि तोड़फोड़ के बाद अगर दोबारा निर्माण कार्य किया गया तो फिर पीला पंजा चलाया जाएगा। उधर सोनीपत में उपायुक्त ललित सिवाच और एसपी राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप से गोहाना फ्लाईओवर की मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही फ्लाईओवर का कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं जाम जैसी समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। उधर भवानीखेड़ा के हैफेड गोदाम को सिक्योरिटी कर्मचारियों ने ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का आरोप यह है कि भवानीखेड़ा के हैफेड गोदाम में कार्यरत 9 सिक्योरिटी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। वहीं निजीकरण कर एलटीसी कंपनी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारियों को डीसी रेट की तय तनख्वाह भी समय पर नहीं दी जा रही है। उधर पलवल में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। आंगनबाड़ी वर्करों ने विधायक दीपक मंगला के आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। वर्करों ने ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में विधायक दीपक मंगला के घर तक जुलूस निकाला। इस दौरान वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर सोनीपत जिले में रोड के हालात काफी खराब है, जिसके चलते आए दिनों सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य गेट को बंद कर विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों में गहरे गड्ढे हो चुके हैं। धुंध के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकल रहा। उधर यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, जिसमें 1400 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे हुए थे। मिली सूचना के अनुसार राइस मिल के मालिक कमल किशोर की 2 गैस एजेंसी इंडियन और भारत रामखेड़ी ग्राम में है, लेकिन सिलेंडर एजेंसी गोदाम में न रखकर राइस मिल में रखे गए थे। उधर बिलासपुर इलाके में पहुंचे सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर हितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल में अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 1400 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं, जो बिना अनुमति के यहां रखे भी गए हैं। शाम में दांतों के डॉक्टर के खिलाफ अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ ड्रग कंट्रोलर रमन कुमार के नेतृत्व में टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा। टीम ने छापेमारी के दौरान क्लिनिक में मिली दवाइयों को बरामद कर लिया। वहीं क्लिनिक पर छापेमार की सूचना मिलने के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष हाईकोर्ट से जमीन का केस जीत चुका है, लेकिन दूसरा पक्ष जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है।
इसको लेकर बुधवार को दोनों पक्ष एक दूसरे की जान पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टी को समझाया बुझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही। उधर हत्या में एंटी नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर अलीका गांव से एक युवक को 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। टीम ने गिरफ्तार युवक को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। सदर थाना एसएचओ रमेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। इस कारोबार के तार कहां जुड़े हैं, कहां से अफीम लाया जाता है, इन सब बातों की पूछताछ की जा रही है। मामले में जल्द ही माफियों के बड़े तस्करे का खुलासा होने की संभावना है। रेवाड़ी में नशे की लत ने युवाओं को इस हद तक अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि नशे की पूर्ति के लिए युवा ना तो किसी की जिंदगी छीनने से डरते हैं और न ही उन्हें पुलिस या फिर कानून का खौफ सताता है। दरअसल जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या मामले की गुत्थी रेवाड़ी पुलिस ने सुलझा ली है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाशों ने डिलीवरी बॉय से स्मैक पीने के लिए 7,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन छीना था। वहीं पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद किया है। बता दें कि 16 जनवरी की रात 2 बदमाशों ने सेक्टर 19 में अंसल टाउन में खाना डिलीवरी करने जा रहे जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी थी। फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।